हवा पेड़ों को हिला रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और जंगल के उस पार एक औरत भाग रही थी। सांसें तेज थी उसकी और गोद में थी एक नन्ही बच्ची। वो औरत बार बार पीछे देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक वो नदी किनारे पहुंची। मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर उसने बच्ची को लकड़ी की टोकरी में रख दिया। कपड़ों में एक छोटा सा कागज छुपाया, बच्ची के माथे को चूमा और अंधेरे में गायब हो गया। रोज सुबह गांव का लोहार भीम सिंह नदी किनारे मछली पकड़ने जाया करता था, लेकिन उस दिन अरे अरे, ये क्या है टोकरी में? शायद कोई अपना सामान भूल गया है। अरे नहीं नहीं, इसमें से तो रोने की आवाज आ रही है। शायद कोई बच्चा है। भीम सिंह के तो पहले से ही कोई बच्चा नहीं था और विवाह को समय भी काफी हो चला था। वो बिना डरे बच्ची को गोद में लेकर घर चला जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी, ये किसकी बच्ची है? आप इसे कहां से उठा कर ले आए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे पगली, मुसीबत नहीं, वरदान है वरदान। आज से इसका नाम होगा गौरी और आज से ये हमारी ही बेटी है। समय बीतने लगता है। देखते ही देखते 7 साल निकल जाते हैं। गौरी बड़ी होशियार निकली। गांव के स्कूल में हमेशा पहले नंबर पे आती, बस थोड़ी चुप चुप रहती थी। लेकिन एक अजीब आदत थी उसकी। जब भी बरसात की पहली रात आती तो वो अकेले नदी किनारे चली जाती थी। ये देख के उसकी माँ उससे पूछती है, गौरी, तू वहां क्यों जाती है बिटिया? तुझे डर नहीं लगता? बस अच्छा लगता है अम्मा। पता नहीं क्यों मन करता है और मैं चली जाती हूँ। देखते ही देखते गौरी 16 साल की हो गई। लेकिन गांव में अब अजीब बातें होने लगी। कभी जंगल से औरत के रोने की आवाज आती, कभी नदी किनारे सफेद साड़ी वाली परछाई। एक शाम गौरी देर से घर लौटी। उसके कपड़े गीले थे और हाथ में था एक पुराना भीगा कागज जिस पर सिर्फ 3 शब्द साफ थे, सच का समय। और आज फिर एक बार बरसात की रात गौरी चुपचाप घर से नदी किनारे जाने को निकली। भीम सिंह और गोमती भी उसका चुपके से पीछा करने लगे। नदी किनारे बिजली चमकी और गौरी के सामने एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। आप कौन है? मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची। मेरी माँ? हाँ, तेरी माँ। सालों पहले कुछ लोगों ने तेरे बाबा को मार डाला था। मैं तुझे बचाने के लिए यहाँ छोड़ गई थी। अब वही लोग लौट आए हैं। तुझे खतरा है गौरी। इतने साल अब आई क्यों नहीं माँ? अब कहाँ थी? बेटी, मैं खुद भी छुप छुप कर रह रही थी।
पर हमेशा तुझे देखती रहती थी, और अब समय कम है मेरी बच्ची। लेकिन तभी अचानक जंगल से लाठी लिए कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं। भाग गौरी, भाग, पीछे मत देखना, भाग जा मेरी बच्ची। गौरी भागी, लेकिन पीछे मुड़ के देखा, उसकी माँ उन लोगों से लड़ रही थी। बारिश, लाठियों की मार, चीखें और फिर सन्नाटा। और तभी तो जोर से पानी में गिरने की आवाज़ आती है। भीम सिंह और गोमती दूर से सब देख रहे थे, पर डर के मारे आगे जाने की हिम्मत नहीं की कि कहीं कोई भूत तो नहीं है। लेकिन भीम सिंह जल्दी ही सब कुछ समझ आते और भीम सिंह दौड़े और तेज दौड़े, लेकिन तब तक सफ़ेद साड़ी वाली औरत नदी में बह चुकी थी। माँ, 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 अभी तो आप मुझे मिली थी, आप कहाँ चली गई माँ? गौरी बहुत रोती है और दुखी होती है। तब भीम सिंह और गोमती गौरी को घर ले जाते हैं। अगली सुबह दुखी होते हुए गौरी फिर से नदी किनारे चली जाती है। वहाँ उसे मिलती है एक बोतल और उसके अंदर था एक कागज़ का टुकड़ा। गौरी ने जल्दी से उस बोतल को खोला और कागज़ का टुकड़ा निकाला और पढ़ने लगती है। गौरी, अगर तू ये पढ़ रही है तो मैं तेरे पास नहीं हूँ, लेकिन याद रख, तेरे अंदर वही हिम्मत है जो मेरे खून में थी। अपने डर को जीतना और सच को कभी मत भूलना। तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, तू इस गांव की भी बेटी है। हमेशा इस गांव का ध्यान रखना। चिट्ठी को पढ़ने के बाद गौरी घर चली जाती है। उस दिन के बाद गौरी जैसे बिल्कुल ही बदल गई। उसने आत्मरक्षा सीखी, नारी रक्षा दल बनाया, बच्चों को पढ़ाया, और गांव के लोग कहते गौरी में उसकी माँ की छवि है। बरसात की रातें अब डर नहीं, हिम्मत का प्रतीक है। और आज भी नदी किनारे कभी कभी बरसात की रात में एक परछाई दिख जाती है। सफ़ेद साड़ी, मुस्कुराती है। गौरी की माँ